8 मई 2020 ये लास्ट डेट था बीएसएनएल के 4G के, जो अभी आज की डेट में टेंडर्स चल रहे थे उसके लिए। लेकिन 15 दिन के डिले के साथ 23 मई 2020 कर दिया गया है बीएसएनएल के 4G डेडलाइन को। ऐसा क्यों किया गया है? और इसके अलावा 3 और खबरें बीएसएनएल से और टेलीकॉम रिलेटेड। उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि घर में बने रहिए, घर से बाहर मत जाइए, कोशिश कीजिए कि कम से कम जाना पड़े और जितना ज़्यादा हो सके उतना ख्याल रखिए अपने आप का। तो सबसे पहले बीएसएनएल के 4G के बारे में बात करते हैं। बीएसएनएल का 4G एक ऐसा कह सकते हैं कि काम है जिसके लिए 120 मिलियन लोग, मतलब कि लगभग 12 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं। देश के हर एक कोने में बीएसएनएल अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात कि जहां पे कोई और कनेक्शन नहीं पहुंचा पाते हैं बीएसएनएल वहां भी आज की डेट में काम करता है। लेकिन विडंबना यह है कि बीएसएनएल के पास अपना 4G का नेटवर्क नहीं है और देश में इतने टाइम से 4G चल रहा है, 5G की बात चल रही है और वहां पे एक जो स्टेट रन कंपनी है उसके पास 4G ना होना कितनी बड़ी दिक्कत वाली बात है। बीएसएनएल इसमें बहुत ज़्यादा दिन से काम कर रहा है। जो कंपनीज का टाई अप हुआ एमटीएनएल बीएसएनएल का, उनको मर्ज किया गया, इसी कारण से किया गया कि जो डेप्थ है वो कम हो और साथ ही साथ जो बिजनेसेस हैं वो बढ़े और उनके ऊपर बर्डन कम हो। बीएसएनएल भरसक प्रयास कर रहा था कि अप्रैल में स्टार्ट कर देगा 4G, लेकिन 20 टोटल टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर कुछ जगह पे बीएसएनएल 4G तो लेके आया हुआ है अपने 3G मॉड्यूल के ऊपर, लेकिन सभी जगह एग्जैक्टली 4G लॉन्च नहीं कर पाया है। अब 50,000 टावर्स को ऐड करने की बात चली थी कुछ टाइम पहले से, जो कि आपने वीडियोस में देखा होगा, और वहां पे बताया गया था कि 8 मई 2020 तक इस डील को खत्म करके और उसके बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। सैमसंग, जेटी, नोकिया, एरिक्सन ऐसी कंपनी स्टॉक में है बीएसएनएल के, जो कि पहले मना कर रही थी पेमेंट को लेके, लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ बातें की। उसके बाद एक कंपनी आज के डेट में इंटरेस्टेड है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है सैमसंग। सैमसंग ने पैसे लगाने के लिए सोचा हुआ है और कोशिश ये कर रहा है सैमसंग की ये बिड उनको मिल जाए, लेकिन बिड देने की तिथि कब रखी गई? 15 दिन बढ़ा के 23 मई। अभी ये कारण ये हो सकता है कि लॉकडाउन की पोजीशन में जो चीजें चल रही हैं उसके कारण अभी स्लो चल रहा है प्रोसेस सब कुछ, तो जितनी भी चीजें पहले हो रही थी उसके अंदर डिले हो गया है। अब डिले होने के कारण जो डेट थे उसको बढ़ा दिए गए हैं। एक्सपेक्टेड था कि अप्रैल तक आ जाएगा 4G, लेकिन अब मई क्या, मुझे लगता है जून और जुलाई का वेट आपको करना पड़ेगा अगर 4G चाहिए बीएसएनएल का। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया बीएसएनएल की तरफ से, और जो लोग भी वेट कर रहे हैं बीएसएनएल 4G के लिए, वेट कीजिए, आएगा और अच्छी स्पीड देगा, इसकी भी ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको कुछ बेहतर सर्विस देना है तभी आपको मार्केट में पसंद किया जाएगा। अदरवाइज अगर बेहतर सर्विस नहीं देते हैं, वही 10 kbps 12 kbps अगर स्पीड देते हैं आप 4G के नाम पे, कोई बेनिफिट नहीं है आपका। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीएसएनएल का एक्सपेंशन होगा, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है। अभी एक और खबर बीएसएनएल एमटीएनएल मर्जर के लेके बात ये निकल के आई कि जो बीएसएनएल के चेयरमैन है पुरवर साहब, उनको अपॉइंट कर दिया गया है एमटीएनएल का एमडी के रूप में, और इनको परवीन जी को इसलिए अपॉइंट किया गया है कि दोनों कंपनी एक हो चुकी हैं। अब दोनों कंपनी को एक ही बंदा हेड करेगा और साथ ही साथ इनको कोई भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा एमटीएनएल के हेड बनने के लिए। तो ये बेनिफिट इसलिए किया जा रहा है, ये चीज इसलिए किया जा रहा है कि इससे कंपनीज मर्ज हो गई हैं तो पता लगे सबको कि भैया अब हमें काम मिल के करना है, एक दूसरे के साथ करना है। अब एक खबर आ गई निकल के सीओएआई की तरफ से, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें क्या है कि इनके द्वारा बोला गया है कि रिचार्जेस के लिए काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इंडिया के अंदर बहुत भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि 2G मोबाइल आज के डेट में यूज करते हैं, और 2G मोबाइल यूज करने का मतलब यह है कि रिचार्ज करने के लिए वो किराना दुकान पे या रिचार्ज शॉप पे जाते हैं। अब उनके दुकान को बंद होने का उनका मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पा रहा है और उन लोगों का किसी कनेक्शन नहीं है जो कि वो रिचार्ज करवा सकें। जैसे कि गांव के अंदर आपको मालूम होगा कि गांव में ज्यादातर लोग रिचार्ज पॉइंट पर जाकर रिचार्ज कराते हैं, खुद से रिचार्ज नहीं करते हैं, या जो भी डेली वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, वो लोगों का भी ऐसा ही सिस्टम है कि वो लोग खुद से नहीं कर पाते हैं, वो लोगों से रिचार्ज कराते हैं। तो ये चीजें बंद हुई पड़ी हैं और इसीलिए सीओआई के द्वारा बोला गया है गवर्नमेंट्स को कि आप लोग काम कीजिए कि राशन के दुकानों के अंदर ही रिचार्ज पॉइंट्स को स्टार्ट करवाइए और लोगों को अनुमति दीजिए कि अगर मोबाइल रिचार्ज करना है तो जा सकते हैं। देखिए ये फिजिबल ऑप्शन तो नहीं है, बट ऐसा करने से फायदा ये होगा कि लोग कनेक्ट में बने रहेंगे, और कनेक्ट में बने रहेंगे तो बहुत सारी समस्याएं कम रहेंगी और इसके कारण हो सकता है कि लोग बाहर कम निकले। अभी रिचार्ज करने वाली बात जो मैंने बोली वो चीज अगर कर देते हैं तो ये थोड़ा सा कैओस वाला मैटर हो जाएगा। तो अभी इस पे विचार चल रहा है, आने वाले टाइम के अंदर जो भी खबर निकल के आएगा मैं आप तक जरूर लेके आऊंगा। एक और खबर क्या निकल के आ रही है कि हम लोग घर के अंदर बने हुए हैं। अब घर में रहने का मतलब ये होता है कि फोन हम जरूर चलाते हैं या टीवी देखते हैं। तो पहले हमारा जो कॉलिंग का टाइम था वो 800 मिनट एवरेज था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, क्या आप करते हैं इतना कॉल? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 800 मिनट एक महीने में,
वो अब डबल हो गया है। साथ ही साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना ज़्यादा हो गया है और भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना ज़्यादा हो गया है। जूम एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है और आज की डेट में जो उनकी वर्थ है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जूम के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था पीछे, तो इसके बारे में खबरें चल रही हैं। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी टेलीकॉम से रिलेटेड, बीएसएनएल से रिलेटेड, जो मैंने सोचा कि आप तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं लेके आ गया। तकनीकी सार पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और बहुत बार आ चुके हैं तो शेयर कर दीजिए इस इन्फॉर्मेशन को, कि लोगों को मालूम चल सके कि हो क्या रहा है बीएसएनएल के अंदर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।